यस स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में कुछ एग्जाम्पल से हमने इस अकाउंट के बारे में जाना था कि एप्रोप्रिएशंस अकाउंट किस प्रकार से तैयार किया जाता है और एप्रोप्रिएशंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में कौन कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं और डेबिट साइड में कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स आते हैं, किस प्रकार उनको रिकॉर्ड किया जाता है। आज इसी सीक्वेंस में हम एक नया एग्जाम्पल लेके आपके लिए आए हैं। एक नया एग्जाम्पल हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, तो नोटिस करें बेटा आप लोग। एग्जाम्पल है पार्टनर ए और बी। पार्टनर दो पर्सन है, एक का नाम ए और सेकंड नाम बी। पार्टनर कौन कौन है, ए और बी। दो पार्टनर्स हमारे पास हैं, कौन कौन है, ए और बी। कौन कौन है, ए और बी, दो पार्टनर्स हैं। ए और बी दो पार्टनर्स हैं। और पार्टनर्स का जो रेशियो है, प्रॉफिट एंड लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट करने का जो रेशियो है, लाभ हानि बांटने का जो रेशियो है, वो है 1:1, 1:1। यानी दोनों पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दोनों पार्टनर्स समान अनुपात में लाभ हानि को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसी सीक्वेंस में हम आगे चलते हैं। पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है, पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है, पार्टनर्स की क्या गिवन है, कैपिटल गिवन है। वो है ए पार्टनर्स की कैपिटल हमारे पास जो गिवन है वो है 1,50,000, 1,50,000। और बी पार्टनर्स से जो कैपिटल गिवन है, बी पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है कितनी है, 1 लाख। ए पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, ए पार्टनर्स की कैपिटल 1,50,000, बी पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो 1 लाख। आगे देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, 10% पर एनम, मतलब एक साल का 10% आपको इंटरेस्ट कैपिटल पर पे करना है। इंटरेस्ट कितना, 10% पर एनम। पार्टनर्स बी को कमीशन पेड करना है, पार्टनर बी को कमीशन पेड करना है। कमीशन कितना है, 2%। कमीशन कितना है, 2% ऑफ सेल्स। जितना कुल सेल्स आएगी, टोटल जो सेल्स आएगी, उस सेल्स का 2% पार्टनर्स बी, कौन बेटा, पार्टनर्स बी को कमीशन पेड करना है। फिर आता है सेल्स गिवन है, सेल्स फॉर द ईयर, सेल्स फॉर द ईयर 10 लाख। एक साल में हमने गुड्स जो सेल किया, वो सेल किया हुआ गुड्स है हमारे पास 10 लाख रुपीज का। 10 लाख रुपीज का 2%, 10 लाख रुपीज का 2% अमाउंट आता है 20,000। यानी कि बी पार्टनर्स को कमीशन पेड किया जाएगा 20,000 रुपीज। बी पार्टनर्स को कमीशन पेड किया जाएगा 10 लाख का 2%, यानी कि 20,000 रुपीज। 20,000 रुपीज को पे करना है। उसके आगे देखते हैं पार्टनर्स ए को सैलरी पेड करनी है। पार्टनर्स ए को सैलरी पेड करनी है। सैलरी का अमाउंट है 25,000 रुपीज पर ईयर। कुछ लिखा हुआ नहीं है तो हम एज्यूम करेंगे 25,000 रुपीज पर ईयर, 25,000 रुपीज पर ईयर, 25,000 रुपीज पर ईयर अमाउंट हमारे पास लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा हुआ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारे पास लिखा हुआ है 2 लाख रुपीज। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, 2 लाख रुपीज। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, 2 लाख रुपीज। नेट जो हमारे पास प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, 2 लाख रुपीज। इस नेट प्रॉफिट का 10% ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है। हम फ्यूचर के लॉसेस से बचने के लिए, या फ्यूचर में कैजुअल लॉसेस हो तो उसके लिए, या फ्यूचर में बिजनेस का एक्सपांशन करना हो, बिजनेस का एक्सपांशन करना हो, व्यवसाय में वृद्धि करनी हो, व्यवसाय में वृद्धि करनी हो, बिजनेस को बड़ा करना हो, एक्सपांशन करना हो, तो उसके लिए हमें फ्यूचर में अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। और उस अमाउंट की रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, हर साल प्रॉफिट कमाएंगे। उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट, उस प्रॉफिट का
कुछ पार्ट फ्यूचर के लिए बचा के रखेंगे, फ्यूचर के लिए बचा के रखेंगे। तो जो सेव करते हैं फ्यूचर के लिए, जो रिजर्व करते हैं, उस रिजर्व को नाम दिया जाता है जनरल रिजर्व। तो मैंने यहाँ लिखा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। नेट प्रॉफिट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल, यानी कि 2 लाख रुपीस का 10%, 2 लाख रुपीस का 10% मुझे फ्यूचर के लिए रिजर्व में ट्रांसफर करना है। और हमें करना क्या है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। हमें एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट क्रिएट करना है, यानी कि हमें क्या तैयार करना है, एप्रोप्रिएशंस अकाउंट तैयार करना है। किस प्रकार तैयार किया जाता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चंस पूरा सामने है आपके, पूरा एग्जाम्पल मैंने आपको नोट करवा दिया है कि क्या क्या एग्जाम्पल में क्या क्या टर्म्स कंडीशंस है। शॉर्ट में एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। हम फॉर्मेट की बात करेंगे, एप्रोप्रिएशंस अकाउंट किस प्रकार बनाया जाता है उसके बारे में। एप्रोप्रिएशंस अकाउंट का फॉर्मेट, एप्रोप्रिएशंस अकाउंट का फॉर्मेट आपके सामने है। हम लोग इस अकाउंट में सबसे पहले नोट करते हैं, सबसे पहले नोट किया जाता है, वो किया जाता है नेट प्रॉफिट। और हमारे एग्जाम्पल में नेट प्रॉफिट है 2 लाख रुपीस। हमारे पास एग्जाम्पल में है 2 लाख रुपीस नेट प्रॉफिट, 2 लाख रुपीस नेट प्रॉफिट। हम लिखते हैं यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट हमारे पास लिखा हुआ है 2 लाख रुपीस, अमाउंट लिखा हुआ है 2 लाख रुपीस। अमाउंट कितना लिखा हुआ है, 2 लाख रुपीस हमारे पास नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि रेशियो है, रेशियो पे लिखा नहीं जाता है। कैपिटल है 1,50,000 और 1 लाख, 1,50,000 और 1 लाख, जिस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 10%। इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो 10% है। हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आप यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स ए और पार्टनर्स बी, पार्टनर्स ए और पार्टनर्स बी। ए का हमारे पास 1,50,000, 1,50,000 का 10%, 1,50,000 का 10%, 1,50,000 का 10% अमाउंट आप कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट आएगा आपके पास 15,000 रुपीज, अमाउंट आपके पास आएगा 15,000 रुपीज आएगा। इसी प्रकार से बी पार्टनर्स की कैपिटल, बी पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है 1 लाख रुपीज, कितनी है 1 लाख रुपीज है। बी पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है 1 लाख रुपीज, और 1 लाख रुपीज का 10%, 1 लाख रुपीज का 10% आता है 10,000, यानी दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट आती है 25,000 रुपीज। दोनों पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आती है टोटल वो आती है 25,000। आगे बात करते हैं पार्टनर्स बी का कमीशन, पार्टनर बी का कमीशन, तो यहाँ लिखेंगे टू बीस कमीशन, टू बीस कमीशन अकाउंट, पार्टनर बी कमीशन, बी का कमीशन 2% ऑफ सेल्स, 2% कुल विक्रय का, 2% ऑफ सेल्स, 2% ऑफ सेल्स यानी कि 10 लाख रुपीस का है। सेल्स कितने की है 10 लाख रुपीस, 10 लाख रुपए का माल बेचा विक्रय है, सेल्स है, उस सेल्स का 2%, यानी कि आप लिखेंगे 10 लाख रुपीस, 10 लाख रुपीस का 2%, 10 लाख रुपीस का 2% यानी कि 20,000, 10 लाख रुपीस का 10 लाख रुपीस का 2% यानी कितना 20,000 रुपीस आपके पास आता है। उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। पार्टनर ए सैलरी, पार्टनर ए की सैलरी ऑलरेडी गिवन है, पार्टनर्स ए की सैलरी ऑलरेडी हमारे पास गिवन है होल ईयर, फुल ईयर के लिए, कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है तो हम मानेंगे पूरे वर्ष के लिए, फॉर द ईयर, यानी कि ए सैलरी 25,000, हम लिखते हैं यहाँ पे
टू एज सैलरी 25,000 रुपीज, ये गिवन थी, हमने नोट कर लिया। आगे देखिए, सैलरी हो चुकी है, नेट प्रॉफिट 2 लाख रुपीज लिख चुके हैं। अब आता 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, क्या था 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, क्या था 10% ऑफ नेट प्रॉफिट अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल अकाउंट। कितना अमाउंट है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लिखा हुआ आपके पास कितना लिखा हुआ 10%, कितना लिखा हुआ हमारे पास लिखा हुआ 10%, नेट प्रॉफिट 10%। अब देखते हैं नेट प्रॉफिट का 10% क्या लिखेंगे, टू जनरल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट 2 लाख रुपीज का 10%, 2 लाख रुपीज का नेट प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का 10% जो अमाउंट बनता है मेरे पास वो आता है 20,000 रुपीज। कितना था 20,000 रुपीज। यानी कि आप लोग कहेंगे बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट निकालेंगे और जो प्रॉफिट आएगा उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सिंपल सा काम है। हमने क्या क्या किया, हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नोट किया, 20 कमीशन लिखा, ए सैलरी लिखी और जनरल रिजर्व में अमाउंट को ट्रांसफर किया। जैसा कि एग्जाम्पल में लिखा था वैसा वैसा हमने काम किया। अब हमारा काम क्या है कि इस अकाउंट का बैलेंस निकालना। हम बैलेंस निकालते हैं इस अकाउंट का, हम अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं। इस अकाउंट के क्रेडिट साइड की, इस अकाउंट के क्रेडिट साइड की टोटल आती है 2 लाख रुपीज। इस अकाउंट की क्रेडिट साइड की टोटल आती है 2 लाख रुपीज और इस अकाउंट के डेबिट साइड की टोटल, इस अकाउंट के डेबिट साइड की जो टोटल आती है हम देखते हैं 25,000 प्लस 20,000, 45 प्लस 25 यानी कि कितना हो गया, सुनो बस 25,000 प्लस 20,000 55,000 प्लस 20,000 70,000, 70,000 प्लस 20,000 यानी कि 90,000। 2 लाख रुपीज में से 90,000 लेस होगा। 2 लाख रुपीज में से इनकी टोटल 90,000, इनकी टोटल 90,000, तो 2 लाख रुपीज में से 2 लाख रुपीज में से 90,000 लेस होगा। 2 लाख रुपीज में से 90,000 लेस होगा तो अमाउंट आता हमारे पास 1,10,000। अमाउंट हमारे पास आता है 1,10,000। इस 1,10,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1,10,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बैलेंसिंग फिगर। हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1,10,000, 1,10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रेशियो गिवन है 1:1, रेशियो गिवन है 1:1, दोनों पार्टनर्स में ए और बी में यानी कि इक्वल रेशियो, यानी क्या है इक्वल रेशियो में 1,10,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है। अमाउंट वर्किंग नोट बनाएंगे और देख लेंगे, वर्किंग नोट बनाते हम लोग को देखते हैं कितना अमाउंट हमारे पास था। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशंस ऑफ profit distributions, profit calculations of profit distributions, calculations of profit distributions। अमाउंट कितना है 1,10,000, 1,10,000 1/2, क्योंकि ए का शेयर 1 और इन दोनों की टोटल कितनी है 2, 1/2। ए पार्टनर्स हो गया। बी पार्टनर्स की बात की जाए तो आप लोग कहेंगे 1,10,000 इंटू 1/2, यानी कि ए के लिए सोल्व करेंगे तो अमाउंट आएगा 55,000। हाउ मेनी अमाउंट 55,000। बी के लिए भी अमाउंट आएगा सेम 55,000। बी के लिए अमाउंट कितना आएगा 55,000 अमाउंट आएगा, यानी कि ए में हम लिखेंगे 55,000 रुपीज, ए में लिखेंगे 55,000 रुपीज और बी में भी लिखेंगे 55,000 रुपीज। ये हमारे पास पूरा एग्जाम्पल था, समझे ध्यान से। टोटल हो जाएगी इनकी टोटल आएगी 2 लाख रुपीज,
फुल आ जाएगी 2 लेख 20 इनकी 2 आएगी। ये आपके सामने पूरा एक एग्जाम्पल मैंने लिया, उसमें सारे टर्म्स और कंडीशंस बताए मैंने किस किस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे लिखा जाता है, कमीशन को कैसे लिखा जाता है, पार्टनर सैलरी को किस प्रकार लिखा जाता है, जनरल रिजर्व को किस प्रकार लिखा जाता है और बैलेंसिंग फिगर वाले किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसके बारे में आप देखें, कोई भी सुने। हर वीडियो को प्लीज़ रिक्वेस्ट है कम से कम 2 बार देखें, पूरा देखें, आपको धीरे सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मैं आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।